ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम लेकर भगवान को स्मरण करते हुए मैं अपने सभी दर्शकों का उनके अपने चैनल इटर्नल विजडम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी तक मेरे दर्शकों को ये रियलाइज हो चुका होगा कि जब भी मैं इस चैनल में कोई एपिसोड लेकर आता हूँ तो मैं भगवद गीता के किसी श्लोक के बारे में चर्चा करता हूँ या भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से संबंधित किसी घटनाक्रम की आपके साथ चर्चा करता हूँ। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उस समय ये ज्ञान देते हैं जब अर्जुन पूरा कंफ्यूज होकर पूरी अपने स्टेट ऑफ माइंड को लूज कर जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। चारों तरफ अपने सगे संबंधी, अपने गुरुजन, अपने प्रियजन को पाकर वो हौसला छोड़ देते हैं और तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में इस दिव्य ज्ञान के वार्तालाप का आरंभ होता है। इसी वार्तालाप में जब भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि मानव जाति का पर्पस क्या है, कि मानव इस पृथ्वी पर क्यों आया है, अर्जुन कहते हैं कि भगवान मुझे कृपया बताएं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर बर्थ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं भगवत प्राप्ति या मोक्ष को प्राप्त करना यही इस मानव जाति का उद्देश्य है। तब अर्जुन का अगला सवाल होता है, ये मोक्ष क्या चीज है? भगवान कहते हैं ये मृत्यु के बाद मानव की आत्मा का मेरे धाम में आना, इसे ही मोक्ष कहते हैं। फिर अर्जुन का सवाल, आपका धाम कैसा है? क्या ये धाम इस लोक से अलग है जहां सूर्य का भी उदय हो रहा है, चंद्रमा का भी उदय हो रहा है? तो भगवान कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपने धाम का वर्णन करते हैं भगवान और कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, न तद भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमहमम्। अर्थात न तद भास्यतो सूर्यो, मेरे धाम में सूर्य का भी उदय नहीं होता, न शशांको, न चंद्रमा का उदय होता है, न पावकः, न अग्नि है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद आदमी वापस नहीं आता, तद धाम परमहमम्, ऐसा मेरा धाम है। जहां जाने के बाद आदमी वापस नहीं आता का मतलब कि इंसान जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और इसी क्रम को मोक्ष कहा गया है। मतलब कि मृत्यु उपरांत जब आदमी की आत्मा, जब जीव की आत्मा परम धाम में पहुंच जाती है, इस प्रक्रिया को ही मोक्ष कहा गया। और भगवान कहते हैं कि इस धाम में आने के बाद आदमी की अपनी अलग कोई सत्ता नहीं होती। इसका मतलब जैसे कि इस लोक में मैं अहंकारी हूँ, कोई मुझे कैसे हरा सकता है, मेरा अहम आगे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एक अपनी सत्ता होना, एक अपनी सोच होना। लेकिन भगवान कहते हैं जब आदमी का अहंकार भी खत्म हो जाता है मेरे धाम में आके, वो पूर्ण रूप से विलय हो जाता है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे ही मोक्ष कहा जाता है। और उसे, इस क्रम को, मेरे धाम में आना ही इंसान की, जीव की जीवन का मकसद है। इतना गूढ़ ज्ञान देते हुए भगवान अर्जुन की आंख खोलने की प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण।